प्लांट ग्रोथ हार्मोन का पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट है दीप्तिकालिता। इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटा सा वीडियो होगा। दीप्तिकालिता फोटोपीरियोडिज्म गार्नर एलार्ड ने सर्वप्रथम तंबाकू की म्यूटेंट, देखो तंबाकू की पित्त में कौन से हार्मोन को खोजा था? साइटोकाइनिन। किसने? मिलर ने। साइटोकाइनिन नाम किसने दिया था? लेथम ने। तो दीप्तिकालिता के बारे में किसने बताया था? गार्नर एलार्ड ने तंबाकू की उत्परिवर्तित प्रजाति पर प्रयोग करके प्रकाश की अवधि का पुष्पीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? फोटोपीरियोडिज्म। तंबाकू की जो उत्परिवर्तित प्रजाति थी उस पर प्रयोग किया कि जो फोटोपीरियोडिज्म में क्या होता है, प्रकाश की जो अवधि होती है उसका पुष्प पर जो प्रभाव पड़ता है उसको बताने की घटना को क्या कहते हैं? फोटोपीरियोडिज्म। किसने बताया था? गार्नर एलार्ड ने। गार्डन में बैठकर पुष्पीकरण को मैंने निखारा था, यानी दीप्तिकालिता को। क्या होता है इसमें? सोमेटिक सूट अपेक्सन कायिक प्रहो शीर्ष में पुष्पीकरण यानी सनलाइट, फ्लोरिजन और फोटोक्रोम पिगमेंट, फोटोक्रोम वर्णक की उपस्थिति में ये क्या बनते हैं? या तो पुष्पीकरण के द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा, पुष्पीकरण को फ्लोरिजन भी कहते हैं, या फाइटोक्रोम वर्णक के द्वारा ये किस में बदल जाते हैं? जेनिटल सूट अपेक्स में बदल जाते हैं। कायिक किस में बदल जाते हैं? जन्निक प्रोशीर्ष में बदल जाते हैं। कायिक किस में बदल जाते हैं? जननिक में। किस में बदल जाते हैं? जननिक में। कायिक प्रोशीर्ष किस में बदल जाते हैं? जननिक प्रोशीर्ष में। फाइटोक्रोम पिगमेंट होते हैं दो प्रकार के, पीआर और पीएफआर। पीआर होते हैं फाइटोक्रोम रेड, और ये होते हैं इंफ्रारेड। क्या होते हैं? इंफ्रारेड। तो फाइटोक्रोम रेड जो होता है वो एसडीपी नाम शॉर्ट में तो शॉर्ट डे प्लांट में, और फाइटोक्रोम इंफ्रारेड नाम बड़ा है तो लॉन्ग डे प्लांट में इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश की अवधि का पुष्पीकरण पर जो प्रभाव पड़ता है वो फोटोपीरियोडिज्म कहलाता है। सोमेटिक सूट अपेक्सन कायिक प्रोशीर्ष जो है वो किस में बदल जाता है? जन्निक में बदल जाता है फाइटोक्रोम वर्णक के कारण। फाइटोक्रोम वर्णक दो प्रकार के होते हैं, फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम इंफ्रारेड। फाइटोक्रोम रेड जो होता है वो शॉर्ट डे प्लांट में काम आता है, और वो किस में काम आता है? फाइटोक्रोम इंफ्रारेड अवरक्त लाल जो है वो लॉन्ग डे प्लांट में काम आता है। गार्नर एलार्ड के अनुसार पुष्पीकरण के लिए निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है जिसको क्रांति प्रकाश अवधि कहते हैं, और इसके आधार पर पादप 5 भागों में बांटे गए हैं। पहला है लॉन्ग डे प्लांट, दूसरा है शॉर्ट डे प्लांट, तीसरा है डे नाइट प्लांट, और फिर है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, और ये है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। जो एलडीपी लॉन्ग डे होगा तो नाइट क्या होगी? शॉर्ट नाइट प्लांट होगा। नाइट क्या होगी? शॉर्ट होगी। लंबे दिन हो गए तो नाइट शॉर्ट होगी। शॉर्ट डे प्लांट है तो इसमें लॉन्ग नाइट प्लांट होगा। क्या होगा? लॉन्ग नाइट प्लांट। एक एक करके देखते हैं और इनके उदाहरण इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, लॉन्ग डे प्लांट, इन पादपों में पुष्पीकरण के लिए क्रांतिक प्रकाश अवधि से ज़्यादा प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। जो पादपों के लिए एक फिक्स जो प्रकाश होता है वो होता है क्रांतिक प्रकाश अवधि। उससे यदि ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है तो उससे लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। ये किस में होता है? हैनबेन पूछा हुआ एग्जाम में। तो बेन को ज़्यादा प्रकाश चाहिए, और जो चुकंदर, गाजर, मूली, जो जाएगा चुकंदर, जो जाएगा चुग्गा, जो जाएगा चुग्गा मुंह में, जो जाएगा चुग्गा मुंह में लंबे समय तक जिएगा। जो जई चुग्गा मुंह में लंबा जिएगा। तो जो से जो, जई से जई, चू से चुकंदर, गा से गाजर, मुंह से मूली, है से हैनबेन, लंबे से लॉन्ग डे प्लांट।
जो जाएगा चुगा मुंह में, जो जाएगा चुगा मुंह में, जो जाएगा चुगा मुंह में लंबे समय तक जिएगा। अगला है शॉर्ट डे प्लांट, जिसको कहा जाता है शॉर्ट डे है तो लॉन्ग नाइट होगी। इन पादपों में क्रांतिक प्रकाश से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। याद रखना इसमें तंबाकू। मैंने किसी को शॉर्ट नोटिस दिया, उसने क्या छोड़ दिया? तंबाकू। क्या छोड़ दिए? तंबाकू। और क्या छोड़ दी? भांग जो है वो छोड़ दी। शॉर्ट नोट पे तंबाकू और भांग छोड़ दी। शॉर्ट से याद रखो सोयाबीन, सोया में घना घना सोया तो गन्ना, सर रख के सोया तो सरसों, और चिन पे हाथ रख के स्ट्रॉबेरी मैंने शॉर्ट नोटिस पे खा ली। चिन, चिन क्या होती है? शॉर्ट होती है। चिन हमारी क्या होती है? शॉर्ट, यानी थोड़ी छोटी होती है, शॉर्ट। स्ट्रॉबेरी, एस से स्ट्रॉबेरी, एस से एस डी पी। देखो एस डी पी, एस से स्ट्रॉबेरी, एस से सोयाबीन, सोया में चैन से सोया तो चिनोपोडियम, घना घना सोया तो गन्ना, सर रख के सोया तो सरसों। शॉर्ट नोटिस पे मैंने क्या छोड़ दी? तंबाकू और भांग। जो जाएगा चुग्गा मुंह में वो लंबा जिएगा। तो जो जई, चू, चुकंदर, गाजर, मूंग, मूली, है, हैनबेन लंबे समय तक जिएगा तो लॉन्ग डे प्लांट। एस डी पी जो है उसमें देखो याद करना, एस से याद रखो एस डी पी, एस से याद रखो सोयाबीन, एस से याद रखो स्ट्रॉबेरी। सोया क्या था? मैं घना घना सोया था तो गन्ना, क्या सोया था? चैन से सोया था तो चेनापोडियम, और सर रख के सोया था तो सरसों। और मैंने शॉर्ट नोटिस पर क्या क्या चीज़ें छोड़ी थी? तंबाकू और भांग छोड़ दी थी। क्या छोड़ दी थी? तंबाकू और भांग छोड़ दी थी। दोनों हो गए प्लांट। उसके बाद में है डे न्यूट्रल प्लांट, यानी दिन उदासीन पादप, जिसका दिन का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। दिन कम भी हो तो ये क्या हो जाते हैं? सूर्य का प्रकाश कम भी हो तो ये क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। तो दिन कम चाहिए मतलब सूरज मेरे को कम चाहिए, क्योंकि कपास जो होता है, जो अपना ये रुई होती है, रुई सफ़ेद होती है, सूर्य कम चाहिए तभी तो ये गोरी गोरी होती है। मक्का भी कैसा होता है? गोरा गोरा होता है। और जो भी अपनी सलाद खाते हैं, टमाटर, खीरा, बहुत सब डे न्यूट्रल प्लांट है। तो सूरजमुखी को सूर्य कम चाहिए। कपास गोरा होता है, मक्का गोरा होता है, वाइट होते हैं। मक्का एकदम वाइट नहीं होता पर वाइटनेस तो होती है, पीलापन लिए हुए होती है। रुई जो होती है वाइट होती है। तो उनको सूर्य ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य में तावड़ क्यों पड़े या बन्नी काली पड़ जाए तो धूप में वो क्या हो जाएंगे? काले पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। धूप मिले तो ना मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। उसके बाद में टमाटर और खीरा, सलाद भी कोई धूप में रखेगा क्या? सलाद ही क्या हो जाएगा? खराब। सलाद किसका बनाते हैं? टमाटर और खीरे का। तो ये डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। उसके बाद में SLDP, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, ये वास्तव में LDP पादपी होते हैं, लेकिन इनमें पुष्पीकरण के प्रारंभ समय में कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, बाद में अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज़्यादा प्रकाश अवधि के कारण एंजाइम जो है वो क्या हो जाते हैं? विकृत हो जाते हैं। तो इनमें प्रारंभिक समय में क्या होती है? कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो गेहूँ और राई जो बोई जाती है वो जब अधिक सर्दी आती है तब बोई जाती है, क्योंकि इनके पुष्पीकरण में क्या होता है? कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। परंतु अधिक प्रकाश है तो इनमें जो एंजाइम थे वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अगले हैं लो LSDP, यानी जिनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रारंभ में। SDP होते हैं लेकिन इनमें प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है प्रारंभ में। तो जो रात की रानी होती है वो दिन में ज़्यादा प्रकाश देती है। तो रात की रानी और ब्रायो फिल्म, रात की रानी मैंने फिल्म देखी थी, रात की रानी फिल्म देखी थी कब? जब लॉन्ग डे था, सॉरी जब शॉर्ट डे था। और शॉर्ट में भी पहले वो मूवी क्या थी? लॉन्ग थी। तो शॉर्ट कह तो रखा था कि शॉर्ट मूवी है, परंतु थी कैसी? लॉन्ग थी। तो लॉन्ग से L, शॉर्ट से SDP। कौन है? रात की रानी फिल्म देखी थी तो रात की रानी और ब्रायो फिल्म।
ब्रायोफिल्म को पत्थर चट्टा भी कहा जाता है। रात की रानी को सेस्टर्नम नॉक्चूरियम कहा जाता है। तो पहला देखो, अपने एग्जाम्पल देखे थे किनके, लॉन्ग डे प्लांट की। तो जो जई चुग्गा मुंह में लंबे समय तक जिएगा, तो जो जई, चुकंदर, गाजर, मूली और हैनबेन। उसके बाद में SDP, तो एस से स्ट्रॉबेरी, एस से सोयाबीन। शॉर्ट नोटिस पे मैंने क्या छोड़ा था, तंबाकू और भांग। एस से सोया था, सोया क्या था, मैं घना घना सोया था तो गन्ना। और क्या था, क्या कहते हैं उसको, चैन से सोया था तो चिनोपोडियम, और चैन से सोया था चिनोपोडियम। क्या रख के सोया था, सर रख के सोया था तो सरसों। गेहूं और राई जो है वो क्या है, SLDP है। SLDP यानी प्रारंभ में तो क्या चाहिए इनको, कम प्रकाश। और LSDP में रात की रानी और ब्रायोफिल्म। जो डे न्यूट्रल प्लांट थे वो कौन कौन से थे, दिन में न्यूट्रल जो थे प्लांट वो कौन कौन से थे, वो अपने थे सूरजमुखी और कपास, मक्का, टमाटर, खीरा। कपास, मक्का, टमाटर, खीरा। अब कुछ नोट है। पुष्पीकरण की प्रक्रिया में फाइटोक्रोम वर्णक भाग लेता है, जो वास्तव में क्रोमोप्रोटीन होता है। फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी, खोज से संबंधित प्रयोग जो है वो बार्थविक और हेंड्रिक्स ने किए थे। खोज से संबंधित प्रयोग किसने किए थे, बार्थविक और हेंड्रिक्स ने किए थे। फाइटोक्रोम नाम किसने दिया था, ब्यूटलर ने। किसने नाम दिया था, ब्यूटलर ने। खोज से संबंधित प्रयोग बार्थविक व हेंड्रिक्स ने किए थे। बार्थविक व हेंड्रिक्स ने। फाइटो फाइटर, बाथ में बार्थविक और हैंड्रिक्स। ड्रिंक के लिए मैंने फाइट की, और बार्थ यानी दो ये होते हैं ना बार, तो बार्थविक और हैंड्रिक्स ने किए थे। फाइटोक्रोम नाम किसने दिया था, ब्यूटलर ने। ब्यूटी के लिए फाइट की थी। जब पात्रों में पुष्प निर्माण की क्रिया होती है तो जिब्रेलिन के समान फ्लोरिजन हार्मोन प्रेरित हो जाता है, तो पत्तियों में बनकर पुष्प निर्माण को प्रेरित करता है। फ्लोरिजन हार्मोन होता है वो जिब्रेलिन के समान प्रेरित हो जाता है। तो फ्लोरी यानी पुष्प निर्माण को प्रेरित कर, फ्लोवर पुष्प को कहते हैं, तो पुष्प निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ये याद रखना, वेस्कुलर फेनेरोगैम्स पादप कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म। फैन कब होते हैं, जब किसी के अपन फैन हो जाते हैं तो शादी होती है, और शादी कहाँ होती है, एनजीओ में होती है, और एनजीओ में शादी होगी तो जीमण भी होगा। तो वेस्कुलर फेनेरोगैम्स पादप है जीमण और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोगेम्स कोई जो है वो क्रिप्टोगेम्स कब है, क्रिप्टोगेम्स वेस्कुलर में सहन कर दिया, क्रिप्टो ने सहन कर लिया, वो देरी से आया तो देरी टेरिडोफाइटा, टेरी से टेरिडोफाइटा। असमयनी कौन होती है, ब्रायो यानी बाई किसको कहते हैं भाई, लड़की को बाई कहते हैं, या ऐसे याद रहो। बाई, काम वाली बाई लेट आई तो मेरे क्या है, असहन शक्ति की बात है। असमयनीय क्रिप्टोगेम्स पादप, उसका गेम बजा दिया, काम से निकाल दिया। कोई देरी से आता है तो ये मेरे सहन होगी बात, मैंने उसका गेम नहीं बजाया, तो सेवेनी क्रिप्टोगेम्स पादप कौन है, टेरिडोफाइटा। वेस्कुलर फेनोरोगैम्स प्लांट, फैन किसके थे, फैन थे, तो शादी हुई, शादी में जीमण हुआ, और ये शादी कहाँ हुई, एनजीओ में, तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। फाइटोक्रोम वर्णक प्लाज्मा झिल्ली में दो प्रकार की होती है, फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम इंफ्रारेड। देख लेते SDP और लॉन्ग DP। पुष्पीकरण के लिए FR क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, इसी कारण पादप में अधिकांश पुष्पीकरण होता है। फ्लोरिजन हार्मोन की खोज किसने की थी, चेलाखियान ने। फ्लोर मतलब फूल किसको देते हैं, चेले को देते हैं, तो चेलाखियान ने। फाइटोक्रोम जो है वो नाम किसने दिया था, फाइट ब्यूटी के लिए भी थी। और फाइटोक्रोम की खोज से संबंधित वैज्ञानिक कौन से हैं, बार्थविक और हैंड्रिक्स। ऑक्सीजन मुख्यतः सूट अपेक्स में बनता है, पढ़ चुके हैं। वर्नेलाइजेशन, बसंतीकरण, वर्नेलाइजेशन, लाइसेंको ने इसकी खोज की। क्लिप आर्ट ने सर्वप्रथम पादपों में पुष्पीकरण पर कम ताप का अध्ययन किया था। क्लिप आर्ट ने क्या किया था, पादपों में सबसे पहले पुष्पीकरण जो होता है वो कम ताप पर अध्ययन किया था, वर्नेलाइजेशन।
वर्नेलाइजेशन की घटना एक काल्पनिक हार्मोन वर्नेलिन प्रयुक्त होता है और वर्नेलिन की खोज किसने की थी? वेलचर ने। वर्नेलिन की खोज किसने की थी? वेलचर ने। वर्नेलाइजेशन की खोज लाइसर ने की थी, वेलचर ने की थी। वसंतीकरण के लिए निम्न कारकों की आवश्यकता होती है। कम ताप 0 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, पर्याप्त जल चाहिए होता है, पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए होता है, सक्रिय विभाजन करने वाली कोशिका चाहिए होती है, वर्नेलिन हार्मोन चाहिए होता है। वर्नेलाइजेशन के उपयोग, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्नेलाइजेशन, वसंतीकरण। कम समय में क्या हो जाता है? ज़्यादा पुष्पीकरण हो जाता है और एंटी फंगल पादपों का क्या होता है? उत्पादन होता है, यानी कवक रहित पादपों का क्या होता है? उत्पादन होता है। दो ही प्रयोग है, कम समय में अधिक पुष्प होते हैं प्राप्त और कवक रहित पादपों का उत्पादन होता है। वसंतीकरण मुख्यतः द्विवर्षीय यानी बाइनियल पादपों में प्रयुक्त होते हैं। द्विवर्षीय पादपों में प्रयुक्त होती है जो एक वर्ष में 2 बार पुष्प देते हैं, उनमें होती है जैसे चुकंदर, पत्ता गोभी और टमाटर। एक वर्ष में कितनी बार पुष्पन होता है? 2 बार होता है। वसंतीकरण यही है कि कम समय में अधिक पुष्प प्राप्त करना, कम तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक जल मतलब पर्याप्त जल चाहिए होता है, पर्याप्त पोषक तत्व वगैरह चाहिए होते हैं और इसमें सक्रिय विभाजन करने वाली कोशिका वर्नेलिन हार्मोन चाहिए होता है। बीज अंकुरण, बीज अंकुरण सीड जर्मिनेशन, इस क्रिया में लाल प्रकाश का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो बीज अंकुरित होते हैं लाल प्रकाश में ज़्यादा होते हैं। स्केरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन दो होते हैं। बीज अंकुरण पानी में भिगोकर भी कर सकते हैं। स्केरी स्क्रैच करेंगे, बीज को खुरच कर, किसी भी नुकीली चीज़ से खुरच कर उसको क्या किया जाता है? अंकुरित करने के लिए तैयार किया जाता है, तो स्केरिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन, कम ताप पर उपचारित करके इसका क्या किया जाता है? स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। ये होता है पार्ट कंप्लीट। अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, सरल सिग्मोइड, वॉनशेक, लेग, लॉग और जो है वो स्टीडी थी। प्रत्यक्ष, जेसीबोस, क्रेस्कोग्राफ, ऑक्जेनोमीटर, माइक्रोमीटर, कपास, धनिया, रेनकुलस, जुवेलाइन में एडल्ट में अलग अलग, ग्रोन वॉल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, वॉनशेक, स्टारलिंग ने ऑक्जीन, सिक्रेटिन, फाइटो हार्मोन शब्द किसने दिया था? थीमान ने दिया था। और अभी लास्ट में अपन ने किसकी बात की थी? फाइटोक्रोम की बात की थी। फाइटो हार्मोन तो थीमान ने और फाइटोक्रोम की खोज से संबंधित वैज्ञानिक बार्थविक, और यहाँ कंफ्यूज मत होना, वो फाइटो हार्मोन है, थीमान। और फाइटर का वहाँ मान रखा गया था। और यहाँ पर प्रयोग से संबंधित ये क्रोमोप्रोटीन ही होता है। ये बार्थविक व हेंड्रिक्स ने की थी। नामकरण ब्यूटलर ने किया था। वर्नेलाइजेशन का नामकरण किसने किया था? लाइसेंको ने किया था, खोज करता। तो ये होता है पार्ट कंप्लीट। फ्लोरिजन हार्मोन की खोज किसने की थी? चेलाखियान ने की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।